एक गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। वह दिन भर काम करता, लेकिन पेट भरने के लिए उसके पास कभी भी पर्याप्त पैसे नहीं होते थे। एक दिन जब रामू बहुत भूखा था, तो उसने सोचा कि वह गांव के सबसे अमीर आदमी से मदद मांगेगा। वह सीधा सेठ धनराज के घर पहुंचा और उनसे भोजन के लिए मदद मांगी। धनराज एक घमंडी और कठोर दिल का इंसान था। उसने रामू को दुत्कारते हुए कहा, तुम्हारी हालत तुम्हारे कर्मों का फल है। मेहनत करो और खुद के लिए कुछ कमाओ, किसी के आगे हाथ फैलाने से कुछ नहीं मिलेगा। रामू निराश होकर वापस चल पड़ा। रास्ते में वह एक मंदिर के पास से गुजरा। वहां उसे एक साधु बैठे हुए दिखे। साधु के चेहरे पर संतोष और शांति थी। रामू उनके पास गया और अपने हालात उन्हें बताए। साधु ने मुस्कुराते हुए रामू को एक पत्थर दिया और कहा, यह जादुई पत्थर है, इससे तुम जो चाहोगे वह मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग सिर्फ जरूरत के समय ही करना। रामू ने पत्थर को हाथ में लिया और सोचा कि शायद साधु मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने पत्थर को घर ले जाकर सोचा, क्यों न इसे एक बार आजमाया जाए। उसने पत्थर को हाथ में लेकर कहा, मुझे खाना चाहिए। आश्चर्यजनक रूप से उसके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन आ गए। रामू बहुत खुश हुआ और दिल से साधु का धन्यवाद किया। लेकिन समय के साथ रामू को धीरे धीरे आलस्य घेरने लगा। अब वह काम पर जाना छोड़ चुका था और केवल पत्थर से खाना मांगकर जीवन गुजारने लगा। कुछ महीनों बाद रामू फिर से भूखा रहने लगा। जब उसने फिर से पत्थर से खाना मांगा तो कुछ भी नहीं मिला। वह घबरा गया और सीधे उसी साधु के पास पहुंचा। साधु ने हंसते हुए कहा, यह पत्थर तुम्हें जीवन की जरूरतें पूरी करने में मदद कर सकता था, लेकिन तुमने इसे आलसी बनने का साधन बना लिया। भूख सिर्फ पेट की ही नहीं होती, मेहनत और आत्मसम्मान की भूख भी होती है। अगर तुम मेहनत करते और इस पत्थर का सही उपयोग करते तो तुम्हारी हालत ऐसी न होती। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फिर से मेहनत करना शुरू किया। अब उसे यह समझ में आ गया था कि भूख सिर्फ भोजन की ही नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और मेहनत की भी होती है।